वो जो पुराना था वो उतर गया और अब नया सामने, और ये जो नया जीव सामने आया है ये अत्यंत सुंदर और गौरवशाली, स्वाभिमानी है। ये नहीं कि ये अपने को सबके चरण छू महाराज बने, ये बात, इसमें अपना स्वाभिमान है, और उस स्वाभिमान में जो स्व है वही आत्मा। इसी स्व के तंत्र को जानना ही सहज। जिसने इस स्व के तंत्र को जाना वही स्वतंत्र हो जाता। स्व का तंत्र का मतलब यह है कि अपने आत्मा के तंत्र को जानना। अभी तक तो हम इस बुद्धि से या हमारे संस्कारों से पड़ी हुई बातों से चिपके हुए थे। अब हमारे अंदर आत्मा का जागरण होगा, और उस जागरण में हम सब चीज को स्पष्ट देख रहे हैं। पहले तो अपने को देख लिए, फिर अपने समाज को देख लिए। अब हमारे यहाँ बहुत से लोग हर एक धर्म में से आए, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं और बुद्धिस्ट हैं, महावीर के लोग हैं, सब तरह के लोग इस सहयोग में आए। और सबसे पहले मैंने ये देखा कि उन्होंने अपने समाज के बारे में मुझे बताया। जैसे कोई जैनी आए तो उन्हें बताया माता जी ये जैनियों का दिमाग ठीक करो। कोई सिख आए, उन्होंने बताया भाई सिखों का दिमाग ठीक करो। कोई ईसाई आए तो उनको माँ ईसाइयों को कब ठीक करोगे आप। हर एक में मैंने ये चीज़ देखी कि फौरन वो अपने से हट करके अपने समाज को देख रहे हैं, अपने घर के लोगों को देखने लगते हैं, समाज को देखने लगते हैं, फिर देश को देखने लगते हैं, और फिर पूरे विश्व को, सारे ग्लोबल प्रश्नों को लेकर के वो उलझ जाते हैं कि माँ देखो ये प्रश्न है, अब देखो वहाँ ये हो रहा है, आपको कुछ न कुछ करना होगा, आपको देखना होगा। मैंने कहा तुम अब दुनिया भर की मेरे ऊपर क्यों परेशानी डाल रहे, आप ही कर सकते हैं, इसको आप करिए, इसको आपको ठीक करना है, ये आदमी ठीक नहीं उसको ठीक करिए। इस तरह से उलझ गए किस चीज़ में कि जो सारे विश्व का प्रश्न है। बताइए, एक सर्वसाधारण मनुष्य, एक खेतीहर है, वो सिर्फ अपने खेती की बात करे तो समझ में आता है, पर वो भी देख करके कहने लगा कि अच्छा ये राबिन को मार डाला इन लोगों ने, ऐसा क्यों मार डाला? माँ आप इनकी शांति के लिए कुछ करो, इनके शांति का ठिकाना लगाओ। मैं हैरान हो गई, इसने कहाँ से पढ़ा? मैं अखबार में आया था, एक शांति के दूत को मार डाला। आंखों में आंसू, कहा वो इन्होंने कभी उसको देखा भी नहीं, जाना भी नहीं कौन था कौन नहीं, पर अखबार में पढ़ा होगा। इस प्रकार एक सारे ही विश्व के साथ तादाद में विश्व का जो आत्मा है, विश्वात्मा, उससे एकाकारिता घटित होती है, और जो वो आत्मा दुखी है वही अपने अंदर मनुष्य महसूस करता है, ऐसा वो विशाल हृदय हो जाता है। उसको अपनी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी यातनाएं नहीं सोचता। वो ये नहीं सोचता कि मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ये परेशानी है, बिल्कुल नहीं सोचता। उसको लगता है ये विश्व के प्रश्न कैसे ठीक होंगे, ये विशालता आ जाती। फिर ऐसे आदमी के अंदर शक्ति आ गई, वो भी परमात्मा की शक्ति। जब वो ये सोचने ही लग गया तो वो प्रश्न भी ठीक हो जाता है। उसकी इस विशालता से वो प्रश्न भी अपने आप हल हो जाता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि माँ देखिए ऐसा हुआ एक बार कि हमें बड़ा प्रश्न पड़ा कि फलाने देश में ऐसी लड़ाई हो रही, तो हम लोगों ने सोचा आप प्रार्थना करें, मेडिटेट करें, कुछ करें और इच्छा करें, तो दूसरे दिन पेपर में आया कि सब शांति हुई। अब कोई विश्वास नहीं करेगा अगर कहा जाए कि ऐसा कोई कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं विश्वास करता मनुष्य? क्योंकि मनुष्य अपनी विशालता को, अपने बड़प्पन को जानता नहीं। जब तक उसने अपने को पहचाना नहीं तो वो अपना बड़प्पन कैसे जानेगा? वो कैसे जानेगा कि वो क्या चीज़ है, उसकी गरिमा क्या है और उसकी शक्तियाँ क्या है? आत्मदर्शन के बाद ही आपको ये सब प्राप्त हो सकता है। कुंडलिनी के बारे में तो आप जानते ही हैं क्या है, चक्रों के बारे में भी आप जानते हैं कि क्या है, और
चक्रों के जागरण से क्या होता है अभिव्यक्ति। अभी अगर हम सिर्फ यही बात करें किसी ये तंदुरुस्ती अच्छी होती, वो तंदुरुस्ती होती, तो लोग कहेंगे कि आपके अस्पताल खुले बैठे। सिर्फ अपनी तंदुरुस्ती अच्छा करना ये अब सहयोग का कार्य नहीं रहा, ये जमाने लग गए। पहले जो आता था वो मेरे बाप के, नाना के, दादा के, बाबा के सगे लड़के को कुछ हो रहा है, फिर माँ उसको आप ठीक कर, फलाना शराब पी रहा है तो फलाना ये कर रहा है तो फलाना वो कर रहा है, यही चीज चलती थी। अब वो नहीं रहा। अब मुझे हैरानी होती कि मनुष्य कितना विशाल हो रहा है इस देश में, इस विशालता को प्राप्त कर रहा है। अब आप ही सोचिए कि एक ज़माने में इस देश में ऐसे लोग हुए थे, ऐसे मनन करने वाले, ऐसे दृष्टा लोग हुए थे, जो विश्व के प्रश्न को लेकर के चलते थे, घरगुती छोटे ओछे सवालों के पीछे नहीं दौड़ते। अब इन लोगों की आप व्याख्याएं सुने, इन लोगों का दर्शन ले, तो इसी देश में ऐसे महान लोग हो गए जिन्होंने हमेशा महान बातें सोची, महान कार्य किए। अब हम लोग पता नहीं कैसे किस गर्त में फंस गए हैं कि उस महानता को असंभव समझते हैं, हो ही नहीं सकता। हम ऐसे कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं? वो जो एक ज़माने में लोग हुए, जो लोग एक ज़माने में इन अंग्रेज़ों से लड़ सके, जिन्होंने देश के लिए इतना त्याग किया, क्या आज हमारे देश में वापस नहीं आ सकते? वो और कौन से देश में जाएंगे? जिन्होंने इस देश को इतना प्यार किया, वो क्या इस देश में फिर से जन्म नहीं ले सकते? जिन्होंने त्याग किया देश के लिए, बहुत सारी यातनाएं उठाई, आज वो लोग फिर सहजीव में से जागरूक हुए। मुझे पूर्ण आशा है कि जो अपने देश को प्यार करेंगे और देश की व्यवस्था ठीक करेंगे, शांति, अमन आदि सब चीज़ें लाएंगे, उसके बाद जब ये देश ठीक हो जाएगा तो और भी देश देखा देखी ठीक हो जाएगा। हमारे सामने तो विश्व के प्रश्न है ही, किंतु ये सोचना है कि इसमें कौन सा देश अगुवा होता है, कौन सा देश इसका झंडा उठाता है, कौन से देश के लोग ये कहते हैं कि हम एक ऐसा आदर्श देश बनाकर दिखाएंगे जहां लोग ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर। हमारे सहयोग में आध्यात्म का यह मतलब नहीं कि बीवी के छोड़, बच्चों को छोड़ और जंगल में भाग, बिल्कुल भी नहीं। अपने ही अंदर अपने दर्शन करके इस उच्च स्थिति को प्राप्त करना, इस विशेष स्थिति जो हमारे लिए बनी हुई है, जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कोई कठिन बात नहीं, ऐसी कोई त्याग भी कोई किसी चीज का करने की जरूरत नहीं। सिर्फ मूर्खता का त्याग करना, सिर्फ दुर्बुद्धि का त्याग करना, और संकीर्ण जो आपकी सेल्फिश टेम्परामेंट है उससे दूर भागना है। उसको समझना चाहिए कि ये मेरे अंदर एक संकीर्ण बात है, और उसके बाद आप देखिएगा कि अपने आप आपके प्रश्न जो है खुलते जाए। आप परमात्मा पे तो विश्वास करते हैं कि आप ये सोचते हैं कि मंदिर में गए नमस्कार कर लिया, इधर गुरुद्वारे गए नमस्कार, उससे नहीं होने वाला। अंदर में ये विश्वास जो आज तक हम करते आए, वो धर्म हमारे अंदर नस नस में बस जाना। इस धर्म की महिमा ऐसी है कि इस धर्म के कारण अनेक महात्माएं इस देश में, मैं तो कहती इससे ज़्यादा तो किसी देश में हुए ही नहीं। इस देश में जितने महात्माएं हुए और कहीं नहीं हुए, जितने साधु संत हुए इतने कहीं नहीं हुए। इसका मतलब अपना भारतवर्ष एक महान योगदान सारे दुनिया को दे सकता। मैं अभी चाइना गई थी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चाइनीज़ वैसे तो पॉलिटिकली चाहे हमारे विरोध में हो, लेकिन कहते थे कि हम तो हिंदुस्तान से बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने कहा क्या? पहले आध्यात्म। हम जानते हैं कि वहाँ अध्यात्म की खान है, लेकिन अभी तक किसी ने वो बताया नहीं। और हमारा जो स्टॉल था उसमें लाइनें पे लाइनें, कतारे पे कतारे, क्यू के क्यू लगे हुए, जहाँ लोग आकर पूछते थे क्या है सच। पेपर में
सामने तक आया, अमेरिकन भी हैरान हो गए कि इसमें क्या रखा हुआ है, यहाँ क्यों इतने लोग बैठा। और आप देख रहे हैं आपके सामने इतने लोग बैठे हैं फॉरेन के भी, जो कि आज सहयोग को प्राप्त करके आपके भारत की गौरव गाथा गा रहे हैं। आपको भी इस ओर नजर करना चाहिए। सहज में आपको पार तो होने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप तैयार हैं। जैसे कोई बीज होता है, आप उसको पृथ्वी माता में डाल दीजिए तो पनप जाता है, क्योंकि बीज में भी शक्ति है और माँ में भी शक्ति है। लेकिन उसके बाद उसको वृक्ष होने में देर लगती है। वो जरूरी है, क्योंकि आपकी विशालता तभी दिखाई देगी जब आप वृक्ष स्वरूप हो जाए। उसके लिए ध्यान करना और ध्यान में उतरना, उछलेपन से सहयोग नहीं किया जा सकता। इसका मजा तो तब आता है जब आप आध्यात्म में डुबकियां लगाते हैं, उसमें पूरे गहरे बैठ जाएं, तभी आपको सहज का मजा आएगा और तभी आप समझ जाएंगे कि आप क्या और आप कितने विशाल हैं। और सब होते हुए भी अंदर से आप में एक तरह की ऐसी शांति और समाधान विराजमान रहेगा कि उस शक्ति के द्वारा ही आप अपने चित्त से ही चीज ठीक कर सकते। ये मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका चित्त ही इतना सुंदर हो जाएगा कि उस चित्त के जहाँ भी ध्यान जाए उस चित्त से आप बहुत सी चीजें ठीक कर सकते। तो थोड़ा सा अपने संकीर्ण वातावरण से निकल करके अपने को, अगर आपको और ऊंची दशा में लाना है तो ध्यान धारणा जरूर करना। बगैर ध्यान नहीं होना, ध्यान ही से सब चीज व्यवस्थित होगी। अब यही बात है कि हमसे लोगों ने कहा कि आदमी लोग तो बहुत ध्यान करते हैं, औरतें कम करती हैं। आश्चर्य की बात है, मैं एक औरत ही हूँ, मैं भी स्त्री हूँ और मेरा भी घर है, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है। सबको चलाते हुए भी ध्यान से ही मैंने ये क्रिया प्रणाली ढूंढ निकाली कि हजारों लोग पार हो सकते हैं। तो मैं ये विनती करूँ कि औरतें अगर घर में ध्यान करें तो बच्चे भी ध्यान करते हैं। औरत शक्ति का बड़ा पुंज है, और जहाँ औरतें ध्यान नहीं करेंगी वहाँ बच्चे भी नहीं करेंगे। बच्चों को संभालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पति तो करे ही, क्योंकि पति जो है वो चालना करता है घर की, और स्त्री जो है उसका रक्षण करती है। तो अगर पति ने ध्यान धारणा करी तो पत्नी भी करे, बच्चे भी करें। और फिर सबसे बड़ी सहयोग की बात यह है कि ये सामूहिक कार्य, सामूहिक, अकेले नहीं। मैं अपने घर में पूजा करता हूँ माँ, और तो भी मुझे बीमारी हो गई, अकेले में नहीं। जो सामूहिकता में आप आएंगे, जब सामूहिक में सहयोग को मानेंगे, तब आज का वर्तमान का सहयोग है। वो जमाने गए कि एक आदमी कहीं पार हो जाते थे, हजारों को पार करना, लाखों को, करोड़ों को पार करना है तो हमें सामूहिक होना पड़ेगा। और सामूहिक की शक्ति बहुत ज़बरदस्त है। मुझे बड़ी खुशी है कि दिल्ली में लोगों ने सहयोग को इतने इससे अपने सर आँखों पे उठा लिया और समझा है। इतने संवेदनशील, इतने सेंसिटिव लोग इस दिल्ली में हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि जिस महाराष्ट्र में इतने संत साधु हो गए, वहाँ के लोगों को इतनी अकल नहीं जितनी आप लोगों को। मैं देख कर हैरान। वो लोग सोचते हैं हमें सब मालूम है, हाँ ये सब हमने जाना। वहाँ नवनाथ हो गए, वो सब बेकार गए, वहाँ जितने साधु संत हुए सब बेकार गए। और इस तरह से जो आप लोगों ने इसको समझाया, अपनाया है, इसको बढ़ाने के लिए अपना एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल ध्यान भी करना चाहिए और एक सामूहिक ध्यान में समावेश करना चाहिए। मैं मानती हूँ हमारे पास जगह की कमी है और उसके लिए कुछ करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जहाँ भी सामूहिक आप हो जाएंगे, आप फिर और कोई बात करेंगे ही नहीं, सहज की ही बात। अभी तो शुरुआत है और इससे आगे और भी हर जगह हमारा प्रोग्राम होने वाला है। जो लोग आ सकते हैं ज़रूर आएं।
sorry to say I have to use this language, which is our national language, which is very important. To be very frank, it's not my mother tongue. But it's a very powerful language. And to express Sahaj is a very wonderful way you can talk about it. While in English, I find it sometimes fumbling because certain words which are very deep and subtle cannot find them in Western languages. I wish you all could learn our national language. So at least one language you can learn, because it's not difficult. It's a very easy language, Hindi languages. I hope you are all comfortable here, and as you say that you have comfort, the comfort of your spirit, I'm sure with meeting all these people you must be very happy, and I hope there are no complaints about your staying or your food and all that. I've been just telling them what I have told you before, that love is truth and truth is love. But love should not be attached love, it should be detached love. When it is detached, gradually you start growing into such a huge, big personality that you can solve the problems of the world. So you have to grow, and for that growth you have to come out of your smaller, narrower lives into wider and wider atmosphere. Once that starts happening, you really grow, and you grow so beautifully that your power can solve the problems of the world. I have spoken so many times in English. I seldom get chance to speak in Hindi or Marathi. I hope my Hindi is not so spoiled that people have been able to understand me. But main thing is that our language is of love. When there is love, you don't need any words to express. You can just feel it, and you can assimilate it. You can absorb it, and you can enjoy it. So many of you told me that, Mother, better you speak in Hindi, because when you speak in English we start thinking. We don't want to think. So it's nice when you speak in Hindi, we enjoy it more. And it's really true also sometimes that if too much thinking is done, then you come down to the level of your thinking and you are not beyond thinking, where you have to be. But I must congratulate you all in the presence of all these people that your dedication, your understanding and your depth is also immeasurable. I don't know, in my lifetime I never expected that Sahaja will spread in 65 nations in such a great way. When you are representative of all these countries, and as I told them that you are responsible for your country, where you should develop Sahaja in such a way that people will follow you. But I don't know which country will take the lead. I wish you all great luck. May God bless you all. कि जिनको रियलाइजेशन नहीं चाहिए उन पर जबरदस्ती नहीं हो सकती। ये जबरदस्ती की चीज नहीं, आपके मन में शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार चाहिए। पहली बात, इसमें जबरदस्ती में नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आप में आत्म साक्षात्कार हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर आप सोचते हैं कि नहीं ये हमें चाहिए नहीं तो भी अच्छी बात है, आप तशरीफ ले जाइए। लेकिन जो यहाँ आए हैं उन सबको सम्मिलित होना पड़ेगा। कोई चाहे कि हम नहीं इसमें सम्मिलित हों तो ऐसे लोग मेहरबानी से बाहर चले जाएं, क्योंकि यहाँ कोई तमाशा नहीं होता। ये चीज अंदर घटित होती है, बाहर नहीं घटित होती। तो पहली बात ये कि आप इसको अपने हृदय से चाहें
कि आपको आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं पापी हूँ, मैं खराब हूँ, मैं बुरा हूँ, मेरे लेक्चर से भी किसी के दिमाग में ऐसी ऐसी बात आ गई कि मैं ठीक नहीं हूँ और मैं बहुत बुरा आदमी हूँ या कुछ ऐसी बात लगी, तो मेरा लेक्चर आप भूल जाइए। और ये भी भूल जाइए कि आज आप वर्तमान में ऐसे बैठे हैं निष्पाप, आपने कोई गलती नहीं करी। आप अपने को कृपया एकदम से माफ कर दें, क्योंकि अगर आपने अपने को माफ नहीं किया और आप सोचते हैं मैंने ये ज्यादा गलती की, वो गलती की, मैं गिल्टी हूँ, ये बीमारी परदेश में ज्यादा है, हिंदुस्तान में कम है। यहाँ लोग ज्यादातर नहीं सोचते मैंने गलती करी, पर अगर कोई सोचता हो तो उससे ये विनती है कि वो अपने को माफ कर दे। बहुत से लोग हैं कहते हैं कि आप पापी हैं और आप इस पाप का दंड दो, इसमें इतना पैसा दो, ये वो। माँ के नजर में कोई बच्चा पापी नहीं होता। वो माँ क्या जो बच्चों के पाप को माफ न कर सके। इसलिए आप अपने दिमाग से ये बात कतई निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आप दोषी हैं तो आपका ये चक्र यहाँ लेफ्ट में पकड़ जाएगा और ये पकड़ जाने से अनेक बीमारियां होती हैं। पहली तो बीमारी जिसको स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, हड्डी गर्दन की हिल जाती, और दूसरी अंजाइना की बीमारी हो सकती, तीसरे आपके जो ऑर्गन्स हैं वो भी आलसी हो जाते, लेथार्जिक हो जाते। इसलिए आप कृपया अपने को तो पूरी तरह से माफ कर दीजिए इस वक्त। कोई अपनी गलतियां मत सोचिए, कोई अपने गड़बड़ मत सोचिए। अब इसके बाद दूसरी बात यह है कि आपको सबको माफ कर देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि बड़ा मुश्किल है माफ करना, तो किसी को नहीं माफ कर सकते, बड़ा मुश्किल है। किसी को कर सकते, किसी को नहीं कर सकते, ऐसा भी है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आप माफ करें या न करें, आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। सिर्फ दिमागी जमा खर्च है कि हम उनको माफ नहीं करेंगे, हम माफ नहीं करेंगे। सो क्या, करो या नहीं करो। लेकिन जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने को छलते हैं, और जिसको आप माफ नहीं कर रहे हैं उसके गलत हाथों आप खेलते हैं और अपने को दुखी करते हैं। तो बेहतर है आप सबको माफ कर दें। माफ करते वक्त याद ये रखना चाहिए कि किसी भी एक इंसान के बारे में, दो इंसान के बारे में मत सोचिए, पर सबको ही एक साथ माफ कर दीजिए, क्योंकि उनके लिए सोचना भी एक दर्द, सरदर्द हो सकता है। इसलिए सबको एक साथ माफ कर दीजिए। माफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो चक्र आज्ञा का चक्र है ये बड़ा संकीर्ण इस तरह से, और जब तक आप माफ नहीं करेंगे ये खुलेगा नहीं, और ये खुलेगा नहीं तो कुंडलिनी कैसे चढ़ेगी? जैसे ही आप माफ कर देंगे खुल जाएगा, तो कुंडलिनी ऊपर चढ़ सकती है और ब्रह्मरंध्र को छेद सकती है। तो बहुत जरूरी है, खासकर इस वक्त ये समय, ये क्षण ऐसा महत्वपूर्ण है कि इस वक्त अगर आप माफ नहीं करेंगे तो कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं, आपको आत्म साक्षात्कार नहीं मिलेगा। इसलिए आप सब कृपया सबको माफ कर दीजिए। पूरी तरह से ये कहो कि मैंने सबको माफ कर दिया, किसी के बारे में सोचो भी नहीं, सबको मैंने माफ कर दिया। इससे आपको अभी एकदम से बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरी चीज ये है कि जब ध्यान करेंगे, जब मैं कहूँगी उससे पहले ही हो सकता है तो जूते उते उतार लें तो अच्छा है। ऐसे तो सभी लोग जमीन पर बैठे हैं, पर जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं
अगर जूते उतार करके बैठे तो अच्छा है। Know all the conditions. They're all Sahaj Yogis, I need not explain to you. So first is that you must forgive yourself. You have to forgive everyone in general. Very simple conditions these are, very logical, nothing else. कोई मंत्र शंत्र मत बोलिए, कुछ नहीं बोलिए, और ना ही चित्त को कहीं एकाग्र करें। वो अपने आप आपका चित्त ठिकाने लग जाएगा। जैसे कुंडलिनी जब चढ़ती तो चित्त चारों तरफ से ऐसे ऊपर चला जाता है, और यहाँ पर जब भेदन होता है तो चारों तरफ चित्त पे उसका प्रकाश, इस परम चैतन्य का जो चारों तरफ फैली हुई शक्ति है, चारों तरफ फैल जाता है। इसका अनुभव आपको प्रथम आज होगा कि चारों तरफ ये परमात्मा की चैतन्य शक्ति है, जिसे आदि शंकराचार्य ने सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा कहा है। बाइबल में भी इसका वर्णन है और कुरान में भी, हर एक धर्म में इसका वर्णन है। इसको आज आप प्राप्त करें। फिर मैं विनती करूंगी कि जिनको ध्यान में नहीं जाना है वो कृपया बाहर जाएं और दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करें।